मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी ली हो परसेंटेज के ऊपर, तो आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे बेसिक चीज़ से। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिस क्या है? डिपेंड करता है ये दो चीज़ों पर। एक होता है कॉस्ट प्राइस, हमारा खरीद मूल्य या क्रय मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखिए, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ, तो आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं इजीली। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। हमें इतना समझना है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। देखो, अगर हम कोई चीज़ कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट, राइट। मतलब ज़्यादा में बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस, जो कि क्या है? विक्रय मूल्य, राइट। ये होता है क्रय मूल्य। अगर हमने ज़्यादा में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ये होता है हमारा प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है? लॉस यानी हानि भी बोलते हैं, प्रॉफिट यानी लाभ भी बोल देते हैं, गेन भी बोल देते हैं। अगर हमारा खरीद मूल्य ज़्यादा है, विक्रय और बेचने वाला मूल्य कम है, तो वो हो जाता है हमारा लॉस। बस आपको ये ही दो चीज़ें याद रखनी है, आपका सारा कुछ सवाल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। यानी प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। देखिए, बुक्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज दे रखे हैं, अगर हम उनके बेसिस पे चलेंगे तो हम कंफ्यूज ही आ जाएंगे, राइट। तो मेरा मानना है कि मतलब अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो सारे जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे कि देखो, मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन में 100, इस तरह के और भी कई फॉर्मूलेज हैं। सेलिंग प्राइस होता है 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट, राइट। बट अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। आज की क्लास आप मेरी अच्छे से सुन लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए हम पहला प्रॉब्लम लेते हैं आज की। देखो, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, वो इस तरह का होता है। अ टॉय दैट कॉस्ट ₹80 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह रहा है कि कोई खिलौना है 80 रुपये में खरीदा और 25 रुपये सोल्ड, मतलब प्रॉफिट, लाभ पर 20 रुपये में बेच दिया। 20 रुपये के लाभ पर बेच दिया, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखो, सीपी पता है 80 रुपीज़, राइट। प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में बेचा है? 20 रुपीज़ की प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, तुम्हें याद रखना है। तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या फॉर्मूला था? सिंपल सा, प्रॉफिट ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी इसमें नीचे अब सेलिंग प्राइस कर दो ना। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे नीचे सेलिंग प्राइस लेंगे, अदरवाइज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस ही आएगा। 20 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं जिस तरह के जनरली क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा यूनिटरी मेथड याद हो, जो मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैमेज शेयर दैट कॉस्ट ₹110 वॉज सोल्ड एट अ लॉस। देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, साथ साथ लिखते चलिए। कॉस्ट ₹110 यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है? 110 रुपये का उसका खरीद मूल्य है। वह सोल्ड एट लॉस, तो उसको बेच दिया लॉस परसेंटेज पर। कितना है वो? 10%। फाइंड द लॉस एंड सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है? लॉस निकालना है और क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। देखिए, अब जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो होगा यूनिटरी मेथड। इसमें हमें परसेंटेज पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना। देखो, लॉस परसेंटेज दे रखा है 10, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 आ गया, 1/10, राइट।
तो हमें पता है लॉस परसेंटेज में लॉस ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस। बस इतना ही ध्यान देना है। अगर 1 यूनिट का लॉस है तो 10 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। लॉस में सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी से कम होता है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 9। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। ये यूनिट्स हैं। अगर आपको यूनिटी मेथड अच्छे से समझना है तो एक बार मेरी लास्ट वीडियो देख लेना और उसके बाद ये देख करना सॉल्व, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हमें लॉस निकाल, अब हमें क्वेश्चन कुछ दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 110 रुपये। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट किसके बराबर है, 110 रुपये के। अब हमें जो निकालना है उसका मान निकाल लो, लॉस निकालना है, लॉस 1 यूनिट है ना, एक यूनिट निकाल लो। 10 यूनिट 110 के 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 110/10 कितना है, 11। तो ये आ गया हमारा लॉस। इसी तरह से सेलिंग प्राइस पूछा है दूसरी चीज़, सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 9 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 9 बराबर हो जाएगा 11 × 9, तो ये आ गया 99 जो हो गया सेलिंग प्राइस। हो गया ना आंसर, कितना इजीली सॉल्व होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम, शायद उससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए, अ टॉयज सोल्ड, एक खिलौने को बेचा गया 6 रुपये में। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस है 6 रुपये, राइट, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कह रहा है 25%। अब देखो, जब जैसे ही आपको परसेंटेज दिखे ना, उससे वैसे के वैसे नहीं सॉल्व कर लो, यानी कि 25/100 यानी कि 1/4। तो ये क्या है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है ना। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टॉयज सोल्ड एट ₹6 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे इसने कह दिया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो सेलिंग प्राइस पे निकाला गया है। अगर ये ना कहता तो हम यहाँ नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते, लेकिन उसने कहा सेलिंग प्राइस पर वो परसेंटेज निकाला गया है। बस यही एक कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ थी, आपको समझनी है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, तो कॉस्ट कितना होगा, राइट। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, तो सीपी क्या होगा, 4 में से 1 हटा देंगे, 3 यूनिट आ गया। हमें क्या चीज़ निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, राइट, 6 रुपये, और हमारी यूनिट कितनी है, 4। तो 4 यूनिट कितने के बराबर है, 6 रुपये के। हमें प्रॉफिट निकालना है, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6/4, कितना आया, 1.5 रुपीज़, राइट। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है, एक आंसर आ गया। 3 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का मान इतना है, 3 से गुणा कर दूँ, 4.5 रुपये। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। देखिए कितना इजीली हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यूनिटरी मेथड से। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम। कह रहा है एट अ सेल नेकटाइज, नेकटाइज बेच रहे हैं, सेलिंग एट ₹50। ठीक है, सेल में नेकटाइज बेची जा रही हैं 50 के रुपये में। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 50 रुपीज़, लेकिन वो बेच रहा है सर लॉस ऑफ 60%। तो लॉस पे बेच रहा है कितना, 60% ऑफ SP, तो 60%, यानी कि 60/100। सॉल्व करेंगे तो 2/5। ऊपर अगर लॉस है तो नीचे क्या है, सेलिंग प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, लॉस है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, तो 5 और 2 7, ठीक ना। ये यूनिट हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसके बराबर है, 50 रुपये के बराबर। तो 5 बराबर है कितना है, 50 के। 1 कितने के बराबर होगा, 10 के, ठीक है। तो लॉस हो गया 10 रुपये, और हम कॉस्ट प्राइस और निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 7 यूनिट का और निकाल लो, 70 रुपये। बताओ कितना आसान क्वेश्चन। अगर हम यूनिट के बेस से चलें तो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली और जल्दी सॉल्व होते हैं। इसलिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझें, और इसे समझने के लिए आपको क्वेश्चनों की करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, खासकर परसेंटेज की। साथियों देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो 3 से
सॉरी 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, ठीक है। लॉस क्या है 3 यूनिट है, ये 5 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट 3 यूनिट कितने के बराबर आएगा, राइट। 3 निकालना है, वो होगा हमारा लॉस। सॉरी यहाँ गलती हो गई। तो 50/5 गुणा 3, तो 30 आ गया हमारे पास लॉस, 30 रुपये। और हमें निकालना है 8 यूनिट का मान, तो ऐसे ही निकालेंगे 50/5 गुणा में 8, 80 रुपये, ठीक है। सॉरी यार मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा हम और शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा समझें तो। देखिए जैसे वो कह रहा है कि 50 रुपये में उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस 50 रुपये दे रखी है, राइट, ठीक है। और वो कह रहा है लॉस जो है 60% ऑफ एसपी है। लॉस कितना है 60% ऑफ एसपी है। हम तो अगर हमें मतलब हमारा जो माइंड है वो अगर सही है तो हम फॉर्मूले पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे 60% ऑफ एसपी, 60% एसपी कितना है 50, बस निकाल लो कितना आया 30 आ गया ना, 30 लॉस यहीं से आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस को सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे, 50 में 30 जोड़ देंगे 80, देखो यही ख़त्म हो गया आंसर। क्या सॉल्व करना ही नहीं पड़ा भाई, खत्म आंसर, क्या देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। सॉक्स दैट कैन कॉस्ट 7 पर पेयर, ठीक है, ₹7 पर पेयर। कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसे 7 रुपये पर जोड़ी, राइट, पर पेयर। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, बेचा जाता है लॉस ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, राइट, सेलिंग प्राइस पर है, तो ये 25 का 100, ये अगर लॉस है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा है ना, लॉस में। यूनिट हमने लगा दिया, पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या दे रखा है 7, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ 5 यूनिट, 5 यूनिट कितने के बराबर है 7 के। क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 7/5, और 4 का निकालना है तो 4 बराबर आ गया 7/5, 4 28/5, यानी कि 5 25 30 5.6 रुपये, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्या है सेलिंग प्राइस। हाँ, तो अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रॉब्लम देते हैं। क्या कह रहा है, अ काइंड ऑफ टेप इज सेलिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो क्या कह रहा है, बस प्रॉफिट परसेंटेज पे फोकस कीजिए, 12% कह रहा है ना, तो परसेंटेज इसमें दिया होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सेलिंग बेचा जाता है तो प्रॉफिट ऑफ 12% ऑफ एसपी इक्वल टू, तो प्रॉफिट दे रखा है 18 पर यार्ड, तो देखो एक चीज़ दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है हमें 18, प्रॉफिट परसेंटेज है 12/100, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 या 12 और 25 का 100, ठीक है। ये प्रॉफिट है, नीचे क्या है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कम होता है तो कॉस्ट प्राइस है 22, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखी, मतलब दिस इज़ द थिंग टू राइट विच इज़ गिवन, ठीक है, इतने ये आपको दे रखा है, बस अब ध्यान देना है कि पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेप, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। जो दे रखा है उसे कंपेयर कर दो, 18 दे रखा है ना, ये 3 यूनिट से कंपेयर कर दो, तो 3 बराबर है 18 के, 25 का मान निकालना है, तो 18/3 25 का मान निकालेंगे तो गुणा में 25, राइट, 25 का मान आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे तो 3 × 18 6 5 30 3 150 रुपये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आंसर, ठीक है गाइस। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहे हो तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है 20% ऑफ लॉस, 20% लॉस ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन कॉस्ट से कह रहा है, बाकी नहीं भी कहता तो भी ऑन कॉस्ट ही होता है। 20% लॉस लिख लो, 20% 20 50, ठीक है, 1/5, ओके। इसको वैसे भी लिख लो, ये लॉस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है इस हिसाब से, लॉस में है तो ज़्यादा में कम में बेच रहा है ना, 4 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। व्हाट परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस,
अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है सेलिंग प्राइस के बेस पे। देखो लॉस ये है, सेलिंग प्राइस ये रहा, निकाल लो। लॉस परसेंटेज क्या आ गया, लॉस अपॉन में सेलिंग प्राइस इनटू 100, 25%। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ और आ जाती है, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जो कि होता है अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, ये MP। तो इसके साथ साथ एक टर्म ऐड हो जाती है, डिस्काउंट। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, CP और कॉस्ट प्राइस पे ना, इसी तरह से जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट वो निकाला जाता है मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट होता क्या है वैसे, कि कोई वस्तु है उस पर कितना मूल्य अंकित है, उसमें से हमें कितना मूल्य कम में कोई चीज़ बेची। तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होता है हमारा डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाए तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100 होता है। ठीक है, ये आपको दो चीज़ याद रखनी है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट। ठीक है, क्या कह रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। वही हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 25/100 1/4। ठीक है, ऊपर क्या है डिस्काउंट है, नीचे क्या है मार्क प्राइस है। अगर डिस्काउंट है मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे। ठीक है, ये हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से एक चीज़ और देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30%। नहीं, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 30/100 यानी कि 3/10। ऊपर क्या है प्रॉफिट है, नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, 30 यूनिट। ओके, ये हमें पहली एक स्टेटमेंट से हमने इतना निकाल लिया, ये गिवन है। इफ़ ही गेट्स ₹90 एज अ प्रॉफिट। अब हमें दे दिया प्रॉफिट, दे दिया 90 रुपीज़। बस अब हमें देखना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्काउंट। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे प्रॉफिट 90 कहाँ पर फिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है, 3 यूनिट बराबर किसके हैं, 90 यूनिट के। अब देखो हम यहाँ से 3 यूनिट 90 के बराबर कर दिया, हमें डिस्काउंट निकालना है। ये नहीं कि हम 1 यूनिट यहाँ से निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये इससे पहले हम इन टर्म्स को निकालेंगे। तो और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस का मान निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस 13 यूनिट है, 3 बराबर 90 की, तो 13 बराबर हो जाएगा, ये कितने का हो गया, 39, 390 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 390। अब हम इसे यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 3 यूनिट सेलिंग प्राइस है, 3 बराबर है 390 के। चाहिए क्या, डिस्काउंट निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्काउंट। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 390/3, तो डिस्काउंट आ गया हमारा 130 रुपये। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड आई होप एंड आई एम डैम श्योर दैट दिस मैथड इज़ वेरी क्विक। आप बहुत ही कम समय में मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज। तो परसेंटेज ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये परसेंटेज हर जगह यूज़ होता है। तो ये जो यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट है हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।